जी, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ सल्फर विद एसिड्स के एसिड्स के साथ सल्फर जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। उसमें हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे। HNO3 कहते हैं नाइट्रिक एसिड को। HNO3 नाइट्रिक एसिड का ये केमिकल फार्मूला है। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक और एसिड है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों के साथ जो है वो सल्फर किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो जब हम सल्फर को नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वार्म करेंगे तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या बना देंगे। जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रिक एसिड से बन जाएगी जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड से हमारे पास क्या आ जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी, SO2 आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड हैं या सल्फ्यूरिक एसिड हैं ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेंगे जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं यहां लिख लेता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि जो खुद इलेक्ट्रॉन जो है वो जो खुद इलेक्ट्रॉन लेता है किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है और उसको जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। यानी क्या होगा कि ये जो नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये क्या करेंगे किसी दूसरे कंपाउंड या किसी दूसरे केमिकल स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, खुद जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे और उनको जो है वो ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इट सेल्फ रिड्यूस हो जाता है। मैं यहां लिख लेता हूं इट सेल्फ रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जी, इट सेल्फ रिड्यूस्ड। और क्यों रिड्यूस्ड होता है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग GAINING, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहां लिख लेता हूं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जो है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेंगे जब वो सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे। इसके लिए हम रिएक्शन देख लेते हैं। यहां पे हम रिएक्शन देखेंगे सल्फर का। सल्फर सॉलिड स्टेट में मौजूद है और ये रिएक्ट कर रहा है जी किसके साथ, हम पहला रिएक्शन हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगा कि हमें इनको वार्म करना पड़ेगा या इनको हीट करना पड़ेगा। मैं यहां लिख लेता हूं हीट। और प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, इसको मैं लिखूंगा कि हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी जी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाएगी गैस, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद हमारे पास जो है वो वाटर भी आ जाएगा, H2O वाटर। तो वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगी हमारे पास और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एक्वस फॉर्म में होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सल्फर जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला गया। यानी सल्फर की क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। सल्फर ने जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज किए। और क्यों लूज किए कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब हमने इसको रिएक्ट करवाया, चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, खुद जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, खुद रिड्यूस होता है और किसी दूसरी केमिकल स्पीशी या कंपाउंड को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अब इसको हम बैलेंस कर देते हैं, इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। और किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे और इसी तरह से हम यहाँ पे भी 6 लिख लेंगे, ये बैलेंस हो गई। और यहाँ पे जो है वो 2H2 लिख लें, यानी 2 2s are 4, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए और ये 2 6। इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो हाइड्रोजन जो है वो 6 बैलेंस हो गए। इसी तरह हम सेकंड रिएक्शन देखेंगे और वो हम देखेंगे किसके साथ जी, सल्फर का रिएक्शन हो रहा है जी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये भी कंसंट्रेटेड है और ये किस तरह से हो रहा है जी कि इसमें हम हीट करेंगे। ये भी किस तरह से होगा, हीट करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यहाँ एक्ट करेगा, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा। मैं यहाँ रिएक्शन कंडीशन लिख लेता हूं कि हीट किया हमने।
तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी हमारे पास कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जैसे हमने ऊपर मेंशन किया कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और उसके साथ जो है वो वाटर बन जाएगा H2O वाटर, और ये लिक्विड स्टेट में है वाटर। यहाँ पे हमारे पास वाटर आ गया, और इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर देते हैं। हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, और यहाँ पे भी हमें 2 लगाना होगा, तो यहाँ पे भी जो है वो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे, मगर यहाँ पे सल्फर जो है वो बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 ऐड करना होगा। तो इस तरह से ये जो है वो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। और हमें पता लगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड हैं, ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्ट कर रहे हैं। यानी जब हमने सल्फर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ या एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करवाया, तो सल्फर की क्या हुई जी, ऑक्सीडेशन हुई, और सल्फर जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से, इस केस में जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया, तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि जितने कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, उसके लिए जो हम नंबर असाइन करते हैं उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, रिएक्शन ऑफ सल्फर विद एसिड्स।